डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो जनता के अंदर और अवाम के अंदर एक बेदारी लाना चाहती है कि उसको पता होना चाहिए कि हमारे हक क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। और डर, खौफ से आजादी का मतलब यह है कि आज जो इस मुल्क भारत में, हिंदुस्तान में जो ये डर का माहौल फैलाया जा रहा है, इससे आप सभी को अवगत होना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग कौन फैला रहा है, ये डर का माहौल कौन फैला रहा है। ये डर का माहौल आरएसएस फैला रही है, संघ परिवार फैला रहा है। इसलिए शुरू से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हमेशा एक ही मांग रही है कि आरएसएस को बैन करो, संघ परिवार को बैन करो। इस मुल्क के अंदर आज जो डर का माहौल बना हुआ है, चाहे वो किसी एसटी वाले हो या कोई दलित समाज के हो या मुस्लिम हो, आज इन्हीं लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये संघ परिवार कर रहा है, ये आरएसएस कर रहा है। हमें आरएसएस को बैन करने के लिए हमेशा रोड पर उतरना पड़ेगा, हमें रोड पर आकर के बैन करने की मांग करनी पड़ेगी। तब हम जब अपना अधिकार मांगेंगे और मांगना सीख जाएंगे, तब जाकर के हमारा अधिकार हमें मिलेगा और आरएसएस बैन होगा। और जब तक आरएसएस बैन नहीं होगा, इस मुल्क का अमन और चैन वापस नहीं लौटेगा। इस मुल्क का अमन और चैन इस वक्त खत्म हो चुका है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि हम जो भी आरएसएस को बैन करने के जो नारे लगाएंगे, उसमें आप आवाज से आवाज मिलाएं, आरएसएस को बैन करो। और ये जो रामगिरी नाम का कोई शख्स है, उसने अपने आप के नाम के आगे एक महाराज लगा रखा है, एक बाबा लगा रखा है। तो मैं इस मुल्क की आवाम को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना गंदा आदमी कैसे एक बाबा हो सकता है, कैसे एक संत हो सकता है वो, कि जिसको इतिहास के बारे में पता नहीं है, कि जिसको दूसरे मजहब के बारे में पता नहीं है, कैसे उसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, कैसे उसको आवाम ने उसको बाबा बना दिया। दूसरा, अभी इसे जो जयपुर की जब स्थापना हुई, आज 350 साल जयपुर की स्थापना को हो चुके हैं। और अभी जो नया जो विधायक है हवा महल का, बाबा बाल मुकुंद, उसके नाम के भी आगे भी जनता ने बाबा लगा दिया। कैसे बाबा लगा दिया उसके नाम के आगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में उसने गलत टिप्पणी की है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरी पूरे जयपुर के आवाम से और हवा महल की आवाम से ये दरखास्त है, गुजारिश है कि ऐसे बाबाओं को सर न चढ़ाएं, क्योंकि ये लोग आपसी भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपसी भाईचारे को खत्म करो और राज करो। हिंदुस्तान जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है, बिल्कुल कोई फर्क है नहीं है। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक है, बिल्कुल। और आज तक हमारा हमारे क्षेत्र में कभी हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी कोई बातें नहीं हुई है, वही कभी। अगर हमारे ये बाबा ने आके इसका फसाद फैला दिया, क्यों फैला दिया? हम लोगों ने इसको आधार दिया, हमने इसको हक दिया। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों, हम सब एक हैं, बिल्कुल एक। और एक होकर हम आवाज उठाते चले आ रहे हैं। गरीबी से कोई नहीं लड़ रहा है, इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई परेशान है, कोई दुखी है, इससे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अगर इसको आवाज उठ रही है, किससे ये जुलूस किसने निकाला, उस पर बाबा आ जाता है, उदम हो जाता है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? इस राजनीति पे आवाज उठाओ। क्या आज तक हमने बचपन से लेके आज इतनी उम्र हो गई, कभी हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई नहीं देखी। एक इतना आकर इतना बड़ा बर्दाश्त के जड़ लग गया। तो मैं आप सभी से और हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों से और हमारे प्रशासन से भी, हमारे साथ रहते हमेशा इन लोगों से भी हम देखते आ रहे हैं बचपन से। किसी ने हमारे साथ धोखा कुछ नहीं करा मुसलमानों के खिलाफ। मैं मुसलमानों वाली बात नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि इस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम सभी परेशान है। हर एक मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं। आवाम कितनी परेशान है ये मत बोलो, हिंदू और मुस्लिम कितना परेशान है ये बोलो। मैं ये चाहता हूँ कि इस बाबा जी ये तो बोलो, अरे आज का आया हुआ इंसान हम पर हुकूमत कैसे कर लेगा? इस हवा महल क्षेत्र पर कैसे हुकूमत कर लेगा? कभी किसी ने हुकूमत करी है हिंदुस्तान पे? अरे अंग्रेजों को भगा दिया हिंदुस्तान में तो, और उन हिंदुस्तानों के अंदर अंग्रेजों को भगाने के अंदर हमारे मुसलमान शहीदों का भी नाम है, हमारे हिंदू भाइयों का भी नाम है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी अगर कुछ भी बात होती है तो आप अपने आवाम के लिए मत बोलें। इस वक्त
एक होने की जरूरत है और इन नेताओं से लड़ने की जरूरत है हमें। है नहीं है भाइयों मेरे, ये तो बताओ मुझे है? अरे अगर हमारे बीच में आज फसाद फैला हुआ है, किसकी वजह से फैला हुआ है? वरना देख लेना जाके चाय की होटल पे कप के अंदर हिंदू भी चाय पीता और मुसलमान भी चाय पीता है, क्या उसको फेंक दिया जाता है? होटल के अंदर खाना खाते हैं अपन, क्या उस बर्तन को फेंक दिया जाता है? तो मेरे भाइयों, जो इसने गुस्ताखी हमारे नबी की शान में करी है, इसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे। क्यों? कि जैसे कि अपने धर्म में हमारे नबी है, उसके अलावा कोई नहीं है। इसी तरीके से राम के धर्म में राम है, उसके अलावा कोई नहीं है। मगर ये नेताओं को किसने बनाया? ये भी एक इंसान है, जैसे अपन इंसान है, ये भी एक इंसान है। तो मैं प्रशासन से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, आप इसको गिरफ्तार करो। बस इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों। गलत कहा मैंने? और इसको बताओ कि एक मॉडल चाहिए, मॉडल चाहिए बाबा। पूछ लो इसका इतिहास उठाकर देख लो। आज इसने किसी भी मेले को, किसी भी होटलों को बंद करना चाहा, अगर इसका इतिहास उठा के देखो कि मार मच्छी खाने वाला ही है। मैं बोलता हूँ आपसे, और देख लेना, ये प्रशासन से ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे साथ ही आज खड़े हुए ये लोग, वरना हम किसकी बदौलत हमारी औकात से अब यहाँ खड़े हो जाते अगर प्रशासन मना कर दे तो। ये सब हमारे साथ है मेरे भाइयों। और ये कामयाब बनाया बाबा रामगिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। और अभी मेरी फिर एक बार दफा ये गुजारिश है कि आप लोग एक मसला फिर जोर से लगा दें कि बाबा रामगिरी को गिरफ्तार करो, बाबा रामगिरी को गिरफ्तार करो, बाबा बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ कार्रवाई आगे होनी चाहिए। अहिंसा फैला रहे हैं वो। सभी साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के अपनी मोहब्बत, सभी से मोहब्बत होने का सबूत किया। और प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग किया हमारा, जिस तरह सहयोग होना चाहिए था वो पूरा सहयोग किया। सुभाष चौक और रामगढ़ थाना दोनों का मेरे शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज एसडीपीआई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, इसका क्या मोटिव है? आज एसडीपीआई की तरफ से जो ये विरोध प्रदर्शन किया है, ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है, इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद जो है वो ये है कि बाबा रामगिरी जो महाराष्ट्र औरंगाबाद के अंदर है, उसके खिलाफ एफआईआर तो हो चुकी है। हमारे एक साथी बाबा खान पठान ने जो अनशन पर बैठे हुए हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी मेहनत रंग लाई है कि बाबा रामगिरी के खिलाफ एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन एफआईआर के बाद में आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन रखा है कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर आपके आज विरोध प्रदर्शन के बाद भी राम बाबा गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर जयपुर के अंदर हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट रखेंगे और इसमें पूरा जयपुर हमारा साथ देगा इंशाल्लाह। दिन पहले फार्मूला चाहते नहीं पड़ी की थी इमाम हुसैन को लेकर, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा बालमुकुंद आचार्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया पहले अपना इतिहास पढ़ो, उसके बाद में दूसरे मजहब का इतिहास पढ़ो। ये जयपुर जो है 350 साल से बसा हुआ है और उससे पहले से इमाम अलैहिस्सलाम का 10 तारीख को मुहर्रम निकाला जाता रहा है 300 साल से। और क्या बोलते हैं 40वां, जिस 40वें के ऊपर उसने टिप्पणी की है, वो 40वां भी 300 साल से यहाँ से जुलूस निकाला जा रहा है। तो उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले इतिहास पढ़े, उसके बाद में जनता के बीच में आए, और नहीं तो जो तेरे को काम है वो काम कर भाई। आज इस प्लेटफॉर्म से आप जयपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस प्लेटफॉर्म से जयपुर की जनता को सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इन लोगों ने आज भरपूर साथ सहयोग किया, भरपूर साथ दिया, और आगे से मैं इन लोगों को ये मैसेज दूंगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्लोगन है, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, इसको समझो, इसके ऊपर काम करो आप लोग भी। जरूरी नहीं है हम आपको एसडीपीआई के साथ लें, आप इस मकसद को समझो। एसडीपीआई का जो मकसद है वो अवाम को जागरूक करना है। अवाम जागरूक हो जाए, एसडीपीआई का मकसद सफल हो जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जफर अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष।